नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं? मौज मस्ती में। मौज मस्ती में है तो अभी तक तो आपका स्वरूप अलग अलग रूपों में नजर आया, क्योंकि कभी शिक्षाविद, कभी साहित्यकार, लेकिन आज बात करेंगे राज और नीति, यानी कि क्या राज है और क्या नीति है जी। कब घोड़ा डाइगर चल जाएगा, कब ऊंट तिरछा चल जाएगा, हाथी सीधा चलेगा तो किसको रौंदेगा जी। तो यही हालात देखने को मिले हैं जिला परिषद की बैठक में। जी। क्या कई आश्चर्यजनक बातें हुई, जो कहा जाता है ना कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, जो आज दोस्त है कल वो जानी दुश्मन बन जाएगा, और जो जानी दुश्मन है वो दोस्त बन लगा देगा। तो ये स्थिति यहाँ जिला परिषद की बैठक में देखने को मिली है, क्योंकि आप जब बांसवाड़ा के सारे मंत्री लगभग सबके भाषण भी आपने लिखे, सबके साथ रहे, भवानी जोशी रहे थे तो तब तो आप विधिवत रूप से उनके साथ रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में भी आपने सेवाएं दी, मतलब इन राजनेताओं के लगभग आप करीब रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, जो दृश्य हमारे सामने आया है और जो विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने अभी ढाई घर की चाल चली है, यानी कि रेशम मालविया को आमंत्रण दिया है, क्या कहेंगे, क्या मानेंगे आप? दीपक जी, बामनिया जी राजनीति के चतुर सुजान है जी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो मजे हुए खिलाड़ी है। जी जी। अगर मैं एक पंक्ति में इसका निष्कर्ष आपको कहना चाहूँ तो इस बयान के जरिए उन्होंने बाजी मार ली है। जी। एक पंक्ति का मेरा निष्कर्ष कहो, सारांश कहो या मेरी अपनी प्रतिक्रिया कहो, उन्होंने इस बयान से बाजी मार ली। जी हाँ, आप जो बाजी मारने की बात कर रहे हैं, मतलब ये बाजी को सबसे पहले ये, क्योंकि हर कोई जानना चाहेगा ये आमंत्रण है या मजाक है या फिर एक जिसको कहते हैं ना कि चाशनी की धार देख रहे कितनी है, क्या है ये? इसे थोड़ा किसी गीत, फिल्मी गीत की भाषा में कहें या साहित्य के अंदाज में कहें तो ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंका है बामनिया जी। जी। और इतना ही नहीं किया है, उन्होंने अपने इस बयान से न जाने कितने निशाने साध लिए हैं। और एक गजब की बात बताऊं मैं जी। इस बयान के माध्यम से उन्होंने जिला प्रमुख मैडम को सेल्फ गोल करने के लिए भी मजबूर कर दिया है। जी। कैसे? जैसे इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में मैडम ने ये कहा कि पूर्व के समय में बांसवाड़ा के लोग पार्टी का दायरा छोड़ करके मालवीय जी को उनके व्यक्तित्व के आधार पर वोट देते आ रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठेगा, बड़ा प्रश्न उठेगा, तो क्या पूर्व के वर्षों में जो विधानसभा चुनाव हुए या लोकसभा चुनाव हुए तो उन लोगों ने भी मालवीय जी के व्यक्तित्व के आधार पर वोट दिए जो भाजपा समर्थक माने जाते थे या भाजपा के लोग थे? ये एक बड़ा सवाल उठना लाजमी है। जी, तभी इसको राजनीति कहा जाता है, क्योंकि कई बार होता है ये कि जिले से ही लेके नहीं प्रदेश को देखे या देश को देखे तो विचार अपने आप बदलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बैठक में एक चीज और मुझे जो खली है या आश्चर्यचकित करने वाली, आमतौर पर ये कहा जाता है कि विधायक अर्जुन सिंह बामनिया और सांसद राजकुमार रोज जो बाप पार्टी से, दोनों की कहीं ना कहीं एक बेस्ट ट्यूनिंग है। लेकिन कल जब मैंने देखा बैठक के अंदर, उन्होंने किसी बाप पार्टी के जिला परिषद सदस्य को कहा कि आप सांसद से क्यों नहीं कहते? दीपक जी, उस बैठक में, उस साधारण सभा की बैठक में मैं स्वयं भी मौजूद था जी। और आपकी उस सूक्ष्म दृष्टि को या माइक्रो ऑब्जर्वेशन को एक राजनीतिक नजरिए से मैं दाद देना चाहूंगा। उन्होंने कोई समस्यात्मक मुद्दा उठाया था, उस पर बामनिया जी ने ये कहा था कि आपके सांसद हैं तो आप कहिए कि दिल्ली में वो इस मुद्दे को उठाएं, वो बोलें, ऐसा कहा था कि वो बोलते क्यों नहीं है, वो दिल्ली में बोलें। तो इसके जरिए भी बामनिया जी ने एक बड़ी चतुर सी चाल चल दी है, ये बता करके कि क्या वो पहले बोल रहे थे और अब नहीं बोल रहे हैं, या फिर उन्हें किसी तरीके से उकसाने का या वक्तव्य देने के लिए उन्होंने कोई या तो प्रेरित करने का काम किया है या उकसाने का काम किया है। पर यहाँ पर भी बामनिया जी का जो वक्तव्य है वो एक राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी को दर्शाता है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर अगर हम लोग, क्योंकि पंचायत चुनाव लगभग करीब आने वाले हैं,
तो क्या उस दृष्टि से भी हम इस तंज को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देखा जाना चाहिए। यहाँ जैसे पहला मुद्दा या पहली बात तो जिला प्रमुख मैडम को एक प्रस्ताव देना कि आप वापस घर में लौट आइए। तो मेरा तो ये मानना है दीपक जी कि मैं उसको अपने व्यक्तिगत उस राजनीतिक एक विश्लेषक के तौर पर उस एंगल से देख रहा हूँ कि खरीफी खराबा तो हो ही गया है। जी। अब वो रबी का भी बिगाड़ा करके रख दें। जी। और जहाँ तक पंचायत राज चुनाव को लेकर के इस बयान को अपन देखें या उस नजरिए से देखें तो ये तंज नहीं है, ये एक राजनीतिक व्यूह रचना, राजनीतिक रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है और अभी इसकी शुरुआत है। एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि आखिर इस प्रस्ताव के पीछे की वजह या इस प्रस्ताव के पीछे इसकी बुनियाद में, इसकी नींव में क्या है। तो अगर कहीं से आग लगने की सुगबुगाहट है तब तो धुआं निकला है। जी बिल्कुल। धुआं बिना आग के नहीं निकलेगा। तो एक कह सकते हैं कि बामनिया जी का ये बयान कहीं से भी आग की एक चिंगारी भी भड़की हो तो उसमें फूंक मारने का काम कर रहा है। अब इससे बामनिया जी को दोहरी तरफ फायदा है, अगर लपटें उठती हैं तब भी फायदा है और चिंगारी बुझ करके राख हो जाती है तो भी फायदा। जी। एक चीज और है कि इन्होंने जो बैठक के अंदर ही उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से जब सवाल किया पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत को लेके, जो कि इनके प्रतिद्वंदी भी है, और उस मैंने देखा कि जिला शिक्षा अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो जो अर्जुन बामनिया का ये सवाल पूछना कहीं ना कहीं एक संदेश राजनेताओं का था, प्रशासनिक तंत्र को था या किसको था? दोनों को था जी। और एक बात तो आप भी स्वीकार करेंगे कि बामनिया जी के स्तर पर आकर के या बामनिया जी का प्रत्युत्तर माने या काउंटर माने, जो भी माने, वो राजनीतिक दृष्टि से धन सिंह जी रावत तो फिट हैं जी। अगर बामनिया जी राजनीतिक क्षेत्र के चतुर सुजान या मजे खिलाड़ी बन चुके हैं जी, तो वहाँ पैरेलल रूप से, समानांतर रूप से जी धन सिंह जी ही फिट बैठते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों मतलब 19-21 का अंतर नहीं किया जा सकता, या तो 21 और 21। हाँ, या तो 21-21 या 20-20। जी मैं 21-21 इसलिए कहूंगा कि दोनों ही राजनीति में जिस तरीके से सामने आए हैं, कोई किसी को हम कम ज्यादा आंकना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो चलते चलते दोस्तों, राजनीति की तो ये सारी बातें थी और पंचायत चुनाव को लेकर ये बैठक अहम रही और यहाँ पर जो जो दृश्य सामने आए हैं उसी को राजनीति कहा जाता है। यानी कि 2.5 घर जो चाल चली है अर्जुन बामनिया ने, वो 2.5 घर अब शह देता है या मात देता है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक चीज और है, क्योंकि उसका उल्लेख करना भी जरूरी कि प्रशासनिक तंत्र, इस बैठक में मैंने देखा कि जिला कलेक्टर ने, जब बामनिया लगातार बार कर रहे थे, अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो मोर्चा खुद जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने संभाला और जब वे बोले और जब तथ्य रखे तो उसके बाद सारे खामोश नजर आए। तो इसका मतलब ये है कि बांसवाड़ा में भी राजनीति भी मजबूत है और तंत्र भी मजबूत है। तो दोस्तों, यही मजबूती आपके और हमारे विकास का आधार बनेगी। तो हम जानेंगे दोस्तों अगली मुलाकात में कि ये राज है क्या।